हेलो फ्रेंड्स, चलिए पढ़ते हैं एक्सरसाइज 3.2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। उसमें 3.2 में एक्सरसाइज में देखिए हमने क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन नंबर 4 लिया। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि फाइंड द कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। कह रहा है इसमें ये जो हमारा लीनियर पेयर इक्वेशन दिया गया है इसको क्या फाइंड करिए, कंसिस्टेंट है या नहीं है। कंसिस्टेंट है तो इसका क्या है, ग्राफिकली सोल्यूशन हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमको क्या बताना है, पहले ये बताना है कि ये सोल्यूशन हमारा क्या है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। देखिए कंसिस्टेंट के लिए क्या करते हैं कि ये हमारा इक्वेशन दिए गए हैं, इसको हम क्या स्टैंडर्ड इक्वेशन से क्या करते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। तो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू किसके, 0 के, एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू किसके, 0 के। देखिए ये हमारा दिया, ये हमारा इक्वेशन कैसा है, इस फॉर्म में है, और यहाँ पे लिखा है x प्लस वाई इक्वल्स टू -5 इक्वल्स टू 5 के। तो हम इसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर लेंगे, क्या कर देंगे, इसे लिख देंगे x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू इसके कर देंगे 0 कर देंगे। चलिए अब इसके क्या है, कोफिशिएंट को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो a1 इक्वल्स टू किसके आ जाएगा, a1 इक्वल टू किसके, 1 के। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, यहाँ पे हमारा क्या आएगा, b1 इक्वल्स टू किसके आ जाएगा, b1 इक्वल्स टू किसके आ जाएगा, 1 आ जाएगा। c1 इक्वल्स टू किसके आ जाएगा, -5 के। इसी तरह से इसको सॉल्व करते हैं, a2 इक्वल्स टू किसके, 2, b2 इक्वल्स टू किसके, 2 के, c2 इक्वल्स टू किसके, 10 के। देखिए ये हमारा ऐसा हो गया, ये a1 क्या आ गया, 1 आ गया, a2 कितना आ गया, 2 आ गया, b1 कितना आ गया, 1, और b2 कितना आ गया, 2 आ गया, c1 हमारा कितना -5, और यहाँ हमारा जो a2 आएगा किसके, -10 का रहेगा। तो देखिए इसको हम क्या करते हैं, लिखते हैं 1/2 इक्वल्स टू 1/2, इसको हमने लिख दिया -5/10 के। तो देखिए इसको हम डिवीजन करते हैं तो क्या हो गया, यहाँ पे डिवीजन करते हैं, ये भी हमारा किसके बराबर है, 1/2 के। तो ये तीनों हमारे कैसे हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। 1/2 इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू से 1/2। ये हमारी कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, ये हमारी कंडीशन a1/a2 b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। तो ये हमारा कैसा, ये सोल्यूशन हमारा कैसा हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। ये हमारा सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, कंसिस्टेंट। ये हमारा सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, कंसिस्टेंट सोल्यूशन हो जाएगा। और इसके कितने सोल्यूशन हो जाएंगे, इसके इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन हो जाएंगे। अब हम इस इक्वेशन में क्या देखेंगे, ग्राफ देखेंगे, ग्राफ को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफिकली। अब इसको इतना सॉल्व करने के बाद क्या करना है, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना। चलिए इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, दिखाना है। देखिए हम इसके लाइन क्या होता है, सबसे पहले पॉइंट फाइंड करते हैं। देखिए x इक्वल्स टू दिया गया है, यहाँ पे हमने लिख दिया x, और यहाँ पे इसको x को ट्रांसपोज किया तो y इक्वल टू किसके, 5 माइनस x के। देखिए जब x बराबर हमने 0 रखा, x बराबर 0 रखा तो y की वैल्यू किसके गई, 5 के इक्वल आ गई। और जब हम x y इक्वल टू 0 रखे, एक बार y इक्वल टू 0 रखे, x की वैल्यू किसके बराबर है, 5 के आ गई। फिर हमने x के प्लेस में कितना 2 रखा तो y इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया। इसी तरह से आप पॉइंट अगर फाइंड करना चाहे तो वैल्यू आप रखते चले जाएंगे, पॉइंट्स आपके आगे मिलते चले जाएंगे। फिर देखिए दूसरा इक्वेशन था 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 5 इक्वल्स टू 10। देखिए हमने क्या कर दिया, इस इक्वेशन में 2 से डिवीजन कर दिया। 2 से डिवीजन कर देंगे, x प्लस y इक्वल्स टू किसके जाएगा, 5 के। जो हमारा पहला इक्वेशन था सेम टू सेम वही क्या आ गया, दूसरा इक्वेशन आ गया। और ये हमारा सोल्यूशन कैसा है, कंसिस्टेंट सोल्यूशन है। इसके साथ साथ क्या है, इसके हमारे पॉइंट्स क्या करेंगे, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन हो जाएंगे। और दूसरी बात क्या कहते हैं, ये जो पहली लाइन है दूसरी लाइन में क्या कर रही है, टोटली क्या कर रही है, कवर कर ले रही है, या फिर क्या कर रही है, कोइंसिडेंट कर रही है। उसका मतलब एक दूसरे के ऊपर क्या कर रही है, लाइज कर रही है। चलिए इसका हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। सबसे पहले x बराबर 0 तो y इक्वल टू 5। देखिए यहाँ पे हमारा ओरिजिन होता है, एक पॉइंट हमारा क्या हो गया, 0 0 हो गया। x यहाँ पे हमारा क्या होगा, 0 होगा, तो y इक्वल टू कितना, 5। पहला पॉइंट हमको यहाँ मिल गया, तो ये हमारे हो जाएगा 0,5। ये हमने लिख दिया, ये फर्स्ट पॉइंट हम इसे a से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा कह रहा है अगर x इक्वल्स टू 2, देखिए x इक्वल्स टू तो y इक्वल टू कितना, 3 के। तो ये पॉइंट हमारे क्या यहाँ पे मिल जाएंगे। और उसके बाद कह रहा है अगर y इक्वल टू 0 हो और x इक्वल टू किसके जाएगा, 5 के, तो यहाँ पे पॉइंट्स मिल जाएंगे। देखिए ये जो लाइन हमारी जाएगी, देखिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया, लाइन को शो किया
a इक्वल टू कितना था 0.5 यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, c इक्वल टू कितना, ये पॉइंट हमारा 2,3। देखिए ये 2,3 हमने पॉइंट क्या c रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ से, और ये हमारा क्या है लास्ट पॉइंट है 5,0। देखिए x इक्वल टू किसके, y इक्वल टू 0 हो गया और x इक्वल टू कितना 5। तो ये हमारी पहली लाइन क्या करे, इसी पॉइंट्स पे क्या, इस लाइन पे क्या रियलाइज करें x प्लस वाई इक्वल्स टू किसके 10 के। ये फर्स्ट लाइन हो गई। दूसरी क्या हो गई, दूसरी लाइन जो हमारा इक्वेशन हो गया, दूसरी भी लाइन ऐसे ही इसी पे से ही, इसी पॉइंट से ही पास करेगी, तो उसके इक्वेशन हो गए हम यहाँ लिख देंगे 2x प्लस 2y इक्वल्स टू किसके, इक्वल्स टू 10। ये हमारी क्या हो गई सेकेंड लाइन हो गई। तो हमने क्या कर दिया, फर्स्ट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को, ये पेयर ऑफ इक्वेशन थे, इनको हमने क्या कर दिया ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखिए ये दिया गया, क्या दिया गया है, लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन 4.2 का सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 8, 3x माइनस 3y इक्वल्स टू 16। इसको अगर आप लिखना चाहें, ट्रांसपोज करना चाहें, x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल्स टू 0 ऐसे भी लिख सकते हैं, 3x माइनस 3y माइनस यहाँ पे माइनस जगह 16 इक्वल्स टू 0 ऐसा भी लिखना चाहे ऐसा लिख सकते हैं। तो चलिए देखिए अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसे कंपेयर करेंगे। तो a1 के कोफिशिएंट कितने आ जाएंगे, इसे हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। तो a1 इक्वल टू हमारा किसके आ जाएगा 1 क्या आ जाएगा, b1 इक्वल टू किसके आ जाएगा, यहाँ पे भी दी y के कोफिशिएंट किसके -1 तो -1 हो जाएगा, और दूसरा क्या है C1 किसके जाएगा -8 के। इसी तरह से हम किसके a2 के फाइंड करेंगे, a2 इक्वल टू किसके है 3 के है, b2 इक्वल टू किसके है -3 के है, और C2 इक्वल टू हमारा किसके है -16 के है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है a1 अपान a2 इक्वल टू 1/3, b1 अपान b2 इक्वल टू किसके -3 अपान -3, c1 अपान c2 -8 ये दिया गया है। अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये हमारा सिंप्लीफाई करने पे कितना जाएगा 1 किसके 1 इक्वल्स टू 2। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 1/3 इक्वल्स टू 1/3 इक्वल्स टू 1/2। देखिए ये 1/3 इक्वल्स टू 1/3 के बराबर है, तब किसके नॉट इक्वल है, इसके 1/2 के इक्वल नहीं है। तो हम कहेंगे a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू किसके c1/c2 के। तो ये हमारा सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, ये हमारा सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। तो इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन हो जाएगा, कहें ये भी हमारा कैसा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसको भी हम क्या करेंगे कंपेयर करेंगे, किससे स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा a1 इक्वल्स टू किसके 2 क्या जाएगा, b1 इक्वल्स टू किसके जाएगा 1 के हो जाएगा, c1 की वैल्यू किसके जाएगी -6 के, और a2 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, a2 की वैल्यू 4 के, b2 -2, c2 किसके जाएगा -4 के। देखिए यहाँ पे हमको क्या करेंगे, इसको जब हम सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे जब सॉल्व कर रहे हैं ये हमारा क्या दिया गया है, ये हमारा a1/a2 b1/b2, और यहाँ पे क्या दिया C1/C2 क्या है -6/-4 है। तो चलिए सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे लिख दिया हमने 2/4 इक्वल्स टू किसके 1/-2। देखिए इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो किसके 1/2 आ जा रहा है। देखिए यहाँ पे 1/2 है और यहाँ पे क्या है -1/2 है, तो बोथ साइड्स आर इक्वल या नॉट इक्वल, तो बोथ साइड्स आर नॉट इक्वल हो जाएगा। तो मतलब ये क्या हो जाएगा a1/a2 हमारा b1/b2 क्या हो जाएगा इक्वल नहीं होगा। तो हम लिखेंगे ऐसे a1/a2 नॉट इक्वल टू किसके b1/b2। तो ये हमारा कैसा सॉल्यूशन हो जाएगा, ये हमारा सॉल्यूशन क्या आ जाएगा कंसिस्टेंट हो जाएगा। इस सॉल्यूशन को लिख देंगे, क्या लिखेंगे कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। तो ये हमारा सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा कंसिस्टेंट सॉल्यूशन हो जाएगा। कंसिस्टेंट सॉल्यूशन हो जाएगा तब इसको क्या करेंगे हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखा इस लाइन के पॉइंट फाइंड करने हैं,
तो देखिए पॉइंट फाइंड करके हमने सबसे पहले x लिख दिया और इसको सिंपलीफाई किया तो y इक्वल टू 6 माइनस 2x ऐसा हमने लिख दिया। देखिए x इक्वल टू जब 0 रखा, देखिए x के प्लेस पे जब 0 रखेंगे तो y इक्वल टू किसका आ जाएगा 6 क्या आ जाएगा। जब हम x के प्लेस पे कितना रखेंगे 3 रखेंगे तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 आएगा। या फिर हम y के प्लेस पे 0 रख देंगे तो x बराबर किसके आ जाएगा 3 क्या आ जाएगा। फिर हम क्या करते हैं x के प्लेस पे कितना रख दिए 2 रख दिए। जब x के प्लेस पे 2 रखेंगे तो यहाँ 2 2 जा 4 हो जाएगा, 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे किसके बराबर आएगा 2 क्या आएगा। अब इस पॉइंट्स को हम क्या करते हैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए जब x इक्वल टू किसके था 0 था, यहाँ पे हमारा जो ओरिजिन हो गया 0 कामा 0 तो y इक्वल टू किसके 6, यहाँ पे पॉइंट ये हमारा हो गया 0 कामा 6। इस पॉइंट को हम क्या लिख दिए a लिख दिए। और क्या था जब x इक्वल टू हमारा कितना x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू किसके 0 के। देखिए x इक्वल टू हमारा किसके गया यहाँ पे हमारा 3 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया और y इक्वल टू किसके हो गया सॉरी y इक्वल टू यहाँ पे 0 हो गया और x इक्वल टू कितना 3। ये हमारा रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे हो जाएगा। ये पॉइंट हमारे 0 कामा सॉरी 3 कामा 0 रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारे पॉइंट्स कैसे हो गए, ये हमारे जो पॉइंट आए b हो गए। उसके बाद x इक्वल टू कितना 2 तो y इक्वल टू भी 2। देखिए x इक्वल टू 2 तो y के भी वैल्यू किसके बराबर आएगी, ये पॉइंट हमारे कहाँ पे यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये हमारे क्या हो गए 2 कामा 2, ये हमारा पॉइंट किसके हो गया C के हो गया। अब देखिए इस लाइन को क्या करते हैं ऐसे पास करा देते हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट पास गया है। अब दूसरे इक्वेशन का लिखेंगे तो देखिए दूसरे इक्वेशन में हम सबसे पहले 2 से डिवीजन कर देते हैं। देखिए जब 2 से डिवीजन कर देंगे 2x माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है डिवीजन करके यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x माइनस y माइनस इसके 2 इक्वल्स टू 0। तो हम इसको जब सिंपलीफाई करेंगे तो y इक्वल टू किसके 2x माइनस 2। जब x इक्वल्स टू 0 तो y इक्वल टू किसके माइनस 2 के। ये पॉइंट हमारा कहाँ यहाँ पे होगा। x 0 हो गया तो y इक्वल टू किसके माइनस 2 यहाँ पॉइंट हो जाएगा। इस पॉइंट को लिख देंगे 0 माइनस 2। फिर क्या है y इक्वल टू में 0 रखा तो x इक्वल टू किसका आएगा 1 क्या आएगा। तो ये 1 क्या आएगा तो ये पॉइंट हमारा कहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ये पॉइंट हो जाएगा, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1 कामा 0। फिर जब x इक्वल्स टू किसके x इक्वल्स टू हमने 2 रखा तो y इक्वल टू किसके 2 2 जब 4 और 4 में से 2 सब माइनस करेंगे किसके आएगा तो 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो y इक्वल टू किसके 2 क्या है। ये जो पॉइंट्स है पहली लाइन को इस पॉइंट पे गया इंटरसेक्ट कर दिया। अब इस लाइन को क्या करेंगे हम ग्राफिकली इसे रिप्रेजेंट कर देंगे। ये हमारा क्या जाएगा ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो ये हमारे लाइन का इक्वेशन था। ये पॉइंट हमने क्या बी सी हो गया, इस पॉइंट को हमने क्या डी लिख दिया, इस पॉइंट का नाम ई रख दिया। तो ये भी हमारी क्या हो गई, ये हमारा क्या था ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन था। तो हमने क्या कर दिया इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया और इस लाइन का इक्वेशन लिख देंगे 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0। और दूसरी लाइन हमारी क्या थी, दूसरी लाइन को हम लिख देंगे 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू किसके 0 के। तो ये हमारा क्या हो गया ग्राफिकली रिप्रेजेंट्स हो गया किसका ये 4.3 के क्वेश्चन को। इसको हम ऐसे कर देंगे और ये लाइन हमारी कैसे कहलाएगी इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएगी। 2y माइनस 2x माइनस 2 इक्वल्स किसके 0 के सब। और दूसरा इक्वेशन दिया गया है 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल्स किसके 0 के दिया गया है। तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे इसका ऑर्डर सही करेंगे। इसको लिख देंगे माइनस 2x प्लस 2y माइनस 2 इक्वल्स किसके 0 के। और ये हमारा सिस्टमेटिक लिखा गया है 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल्स किसके 0 के। अब हम क्या करेंगे इसे स्टैंडर्ड इक्वेशन से क्या कर लेंगे कंपेयर कर लेंगे। तो a1 इक्वल्स टू किसके जाएगा माइनस 2 के, b1 इक्वल्स टू किसके जाएगा 2 के, c1 किसके होगा माइनस 2, a2 इक्वल्स टू किसके 4 के, b2 इक्वल्स टू किसके माइनस 4, c2 इक्वल्स टू किसके माइनस 5 के। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है a1 अपान a2, मतलब ये इसको अगर हम लिखना चाहें a इक्वल्स टू इसके माइनस 2 दिया है, a2 इक्वल टू इसके 4 दिया है। यहाँ इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस 1/2 आ जाएगा। इसको यहाँ पे भी सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस 1/2 आ जाएगा। लेकिन जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या होगा ये नॉट इक्वल्स टू किसके a1 अपान a2 इक्वल्स टू b1 अपान b2 नॉट इक्वल्स टू किसके c1 अपान c2 को। चलिए एक बार इसको हम लिख लेते हैं। इसको हम लिखते हैं ऐसे माइनस 2 अपान 4 इक्वल्स टू किसके 2 अपान माइनस 4
और यहाँ पर लिख देते हैं -2/-5। देखिए इसको सिंप्लीफाई किए तो कितना होगा, इसको भी सिंप्लीफाई किए तो 1/2 आ गया, यहाँ पे भी 1/2, यहाँ पे लिख दिए -1/2 इक्वल्स किसके 1/-1/2 के, और ये हमारा क्या रहेगा नॉट इक्वल्स किसके 2/5। देखिए ये हमारा दोनों बराबर है, लेकिन क्या है ये बराबर नहीं है। ये कंडीशन कौन सेटिस्फाई कर रहा है, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू किसके c1/c2 के। कैसा सलूशन आ जाएगा, ये हमारा सलूशन आ जाएगा इनकंसिस्टेंट सलूशन, इनकंसिस्टेंट सलूशन। ये हमारा सलूशन कैसा आ गया, इनकंसिस्टेंट। देखिए दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, कह रहा है हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। हमको क्या फाइंड करना है, गार्डन की क्या है, कैसा गार्डन है, रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसकी हमको क्या फाइंड करनी है, लेंथ और क्या करनी है, विड्थ फाइंड करनी है। हमको क्या दिया गया है, हमको दिया गया पेरीमीटर दिया गया, ये हमारा क्या 36 क्या दिया गया है, पेरीमीटर है। कैसा पेरीमीटर है, कह रहा है हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36, कितना है 36 मीटर है। हमको क्या फाइंड, उसके बाद कह रहा है ये पेरीमीटर दिया है, कह रहा है हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर, 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, क्या रहा है लेंथ जो है विड्थ से कितनी ज्यादा है, 4 मीटर क्या है उससे ज्यादा है। चलिए इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप इसको लेंथ और विड्थ को क्या करेंगे, सपोज करेंगे। चलिए यहाँ पे हम मान लेते हैं, लिखते हैं लेट बी द लेंथ ऑफ, लेट बी द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन x meter and width of rectangular garden y meter। देखिए हमने क्या मान लिया, हमने सबसे पहले मान लिया लेट बी द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन x मीटर एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन y मीटर। हमने किसके मान लिया, x और y मान लिया। अब देखिए सबसे पहले कह रहा है, तो क्या है इसका पेरीमीटर निकाल लेते हैं। किसका निकाल लेते हैं, रेक्टेंगुलर गार्डन का पेरीमीटर निकाल लेते हैं। तो लिखते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। देखिए किसका पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन क्या था, फार्मूला होता हमारा आता है 2 ब्रैकेट में क्या आता है लेंथ प्लस किसके होता है विड्थ के होता है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे क्या है विड्थ कहिए या ब्रेथ कहिए, बोथ आर इक्वल्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज किसके 2 टाइम्स ब्रैकेट में l प्लस b के हो गया। अब हमको क्या फाइंड करना है, अब देखिए यहाँ पे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन के कारण कह रहा है हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। तो लिखेंगे यहाँ पे हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इक्वल्स, देखिए हाफ कह रहा है, इसका हमारा क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा 2। देखिए l हमारा कितना था, x था, हमने यहाँ पे रखा था l हमारा कितना था x मीटर था, और y इक्वल किसके था, विड्थ हमारे किसके थे y मीटर के। तो यहाँ पे हम रख देंगे किसके, तो यहाँ पे हम रख देंगे x प्लस y, और क्या कर रहा है हाफ कर रहा है, इसका हम क्या कर देंगे हाफ कर देंगे। देखिए हाफ कर देंगे कितना, इस पेरीमीटर का आधा आ जाएगा, यहाँ से 2 से यहाँ 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। पेरीमीटर हाफ ऑफ पेरीमीटर दिया कितना है 36 के, यहाँ पे हम लिख देंगे 36 इक्वल्स टू किसके x प्लस y। ये हमारा कैसा इक्वेशन बन गया, ये हमारा फर्स्ट लीनियर इक्वेशन बन गया। अब देखिए हमको क्या फाइंड करना है, सेकंड फाइंड करना है। देखिए क्या है, आप
उसमें दूसरा क्या कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन हमारी क्या रही है कि जो लेंथ हमारा क्या है विड्थ से कितना 4 ज्यादा है। तो हम यहाँ पे देखिए लिखेंगे अप्लाई द सेकंड कंडीशन। हमने यहाँ पे लिख दिया लेंथ लिख दिया, यहाँ पे विड्थ लिख दिया। कौन ज्यादा है, लेंथ जो है विड्थ के कितने 4 ज्यादा है। तो हम दोनों इसके दोनों तरफ क्या बराबर करने के लिए, अगर ये दोनों बोथ साइड्स इक्वल करना है तो हम क्या करेंगे विड्थ में क्या करेंगे 4 ऐड कर देंगे ऐसे। तब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये LHS और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। अगर आप ये 4 यहाँ से सब्ट्रैक्शन भी कर देंगे लेंथ से, तब भी हमारे दोनों तरफ क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे, चाहे ऐड कर दीजिए या फिर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो देखिए लेंथ हमारा कितना था, तो लेंथ के लिए हमने x माना था और y विड्थ क्या थी y प्लस 4। देखिए हमने ऐसा लिख दिया, इस इक्वेशन को लिख देते हैं, इसका ट्रांसपोज कर देते हैं, x माइनस वाई इक्वल्स किसके 4 हो गया। ये हमारा कैसा आ गया, दूसरा इक्वेशन आ गया, सेकंड इक्वेशन आ गया। अब ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन दिया गया है और ये सेकंड इक्वेशन दिया है। इन दो इक्वेशन फाइंड किए थे, x प्लस वाई इक्वल टू 36 और दूसरा हमने क्या x माइनस y इक्वल्स टू 4 के। इसको हमने क्या किया, ग्राफिकली सॉल्व किया। देखिए हमने पॉइंट्स जो कोऑर्डिनेट फाइंड किए, हमने जब x इक्वल्स टू क्या कर दिया 0 कर दिया तो y इक्वल टू 36 आ गया। तो देखिए 36 हमने क्या x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल टू कितना 36। देखिए x इक्वल टू 0 यहाँ पे हो गया और y इक्वल टू 36 यहाँ पे। देखिए ये पहला पॉइंट हमने क्या किया प्लॉट कर दिया। दूसरा पॉइंट हमारा क्या था, हमने y इक्वल टू 0 कर दिया। देखिए y इक्वल टू 0 लिख दिया तो x इक्वल टू किसका आ गया 36 आ गया। ये हमारी क्या शो कर रहा है, ये हमारे लाइन को क्या कर रहा है रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से ये 20 और 16। देखिए यहाँ पे जब x इक्वल्स टू 20 रखते हैं तो y इक्वल टू किसके 16 ये पॉइंट मिल जाता है। यहाँ पे पॉइंट क्या मिलता है 16 मिल जाता है। इसी तरह से और ढेर सारे पॉइंट आप रखें तो आप उसको लाइन पे क्या है पॉइंट्स मिलेंगे। दूसरा इक्वेशन था x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। देखिए x बराबर जब 0 रखा तो हम y इक्वल टू किसके -4 यहाँ पे पॉइंट हो गए। फिर जब y इक्वल टू हमने 0 रखा तो x इक्वल टू 4 यहाँ पे पॉइंट हमको मिल गए। इसी तरह से इसमें ढेर सारे पॉइंट्स हैं। तो कौन सा पॉइंट इंटरसेक्ट किया, ये देखिए ये हमारा 20 और 6 यहाँ पे क्या है x इक्वल टू 20 और y इक्वल टू किसके 16 के। यहाँ पे भी देखिए x इक्वल टू 20 और y इक्वल टू क्या 16। दोनों क्या हो गया, दोनों लाइन एक दूसरे किस पॉइंट वन एंड ओनली वन पॉइंट पे क्या कर रहे हैं इंटरसेक्ट कर रहे हैं। देखिए इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे तो इसके कोऑर्डिनेट क्या जाएंगे 16,20 हो जाएंगे। अब सॉरी ये जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 20,16। देखिए ये कोऑर्डिनेट में हमको किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, तो देखिए ये हमारा 20 क्या हो जाएगा x हो जाएगा और 16 क्या हो जाएगा y हो जाएगा। तो हमको किसको रिप्रेजेंट करना था, लेंथ को रिप्रेजेंट करना था। किसकी लेंथ की, रेक्टेंगुलर गार्डन था तो उसकी किसकी x के इक्वल था, x मीटर था। तो हमारा आया क्या 20 मीटर। ये किसके इक्वल आएगा 20 मीटर के। देखिए विड्थ हमारा कितना था y मीटर था तो वहां पे y मीटर लिख दिया, किसके इक्वल आ गया 16 मीटर के। इस तरह से हमने क्या कर दिया, ये जो ग्राफिकली मेथड से हमने क्या कर दिए, किसके रेक्टेंगुलर गार्डन के लेंथ और विड्थ को हमने क्या कर लिया फाइंड कर लिया। लेंथ हमारी 20 मीटर आ गई और विड्थ हमारा कितना 16 मीटर। गिवन द लीनियर इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है, ये लीनियर इक्वेशन दिया गया है। इसके अलावा क्या करना है आपको, और एक लीनियर इक्वेशन क्या करना है फाइंड करना है। एक और लीनियर आप इक्वेशन फाइंड करेंगे तो हमको क्या हो, कैसा हो, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो, पैरेलल लाइंस हो और क्या हो कोइंसिडेंट लाइन हो। तो ये हमको क्या करने हैं, तीन कंडीशन को क्या करना है सेटिस्फाई कराना है, जिसमें से हमको क्या ओनली वन लाइन दी गई है। मतलब एक इक्वेशन दिया गया है, आपको एक ऐसा इक्वेशन बताना है जिससे वो क्या कंडीशन को इंटरसेक्टिंग भी करे। फिर दूसरा बताना है आप जिससे इस लाइन की क्या होगा, कौन सा बताना है, इस लाइन के वो क्या इंटरसेक्टिंग हो, इस लाइन के पैरेलल हो, इस लाइन क्या हो कोइंसिडेंट हो। यही हमको क्या है बताना है। तो देखिए बताना है, पहली कंडीशन क्या हो गई इंटरसेक्टिंग। देखिए इंटरसेक्टिंग की क्या कंडीशन होती है, तो जब आप कंडीशन लिखते हैं किसके पेयर ऑफ इक्वेशन ऑफ टू लाइंस के, तो लिखते हैं क्या a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू किसके b1 अपान b2। तो हमको देखिए एक पेयर तो पता है, देखिए एक पेयर पता है, दूसरा पेयर सॉरी एक इक्वेशन पता है, दूसरा इक्वेशन आपको क्या करना है फाइंड करना है। तो देखिए दूसरा इक्वेशन फाइंड करने के कंडीशन हमको ऐसे सेटिस्फाई करनी चाहिए, a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू किसके b1 अपान b2। चलिए हम एक दूसरा इक्वेशन लिख देते हैं, यहाँ पे लिख दिया हम x प्लस
2y माइनस किसके 6 इक्वल्स टू किसके 0 के। देखिए ये जो हमने इक्वेशन लिखा, देखिए यहाँ पे हमारा क्या है 2 है, यहाँ पे हमारा किसके 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्या होगा 2 है, तो ये हमारी कंडीशन क्या कर गया सेटिस्फाई कर गया। तो क्या होगा a1/a2 नॉट इक्वल्स टू किसके b1/b2। ये कैसी लाइन हो जाएगी इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगी। ये जो इक्वेशन हमारा कैसा हो जाएगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्टिंग लाइन का हो जाएगा। अब इसी का हम दूसरा देखते हैं, सेकंड क्या कर रहा है पैरेलल लाइंस। देखिए पैरेलल लाइंस की क्या कंडीशन होती है, तो कंडीशन होती है a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू किसके c1/c2। तो हमको क्या दिखाना है इसमें से किसके ये c1/c2 हमको एक ऐसा लाइन का इक्वेशन बताना है जो इस लाइन की इक्वेशन को क्या करे सेटिस्फाई करे। और कैसी कंडीशन पैरेलल लाइन। तो चलिए हम इसको लिख देते हैं, यहां हमने लिख दिया 4x + 6y, यहां पे हमने क्या लिख दिया, यहां पे लिख दिया हम +3 के लिख दिया इक्वल्स टू किसके हो गया 0 हो गया। देखिए अगर हम इसी लाइन में किससे 2 से मल्टीप्लिकेशन कर देते 4x हो गया प्लस 6x हो गया, यहां हम 8 के प्लेस पे क्या बदल देते हैं 3 कर देते हैं। तो ये हमारी कंडीशन क्या होगा a1/a2 इक्वल्स टू किसके b1/b2 नॉट इक्वल्स टू किसके c1/c2। तो ये हमारी कंडीशन को क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है। ये लाइन हमारी क्या इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो कैसा हो जाएगा ये कैसी लाइन हो जाएगी पैरेलल लाइन हो जाएगी। ये लाइन कैसी हो जाएगी पैरेलल हो जाएगी। ये लाइन एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। अब देखिए थर्ड आता है, थर्ड कंडीशन है। देखिए थर्ड कंडीशन क्या है कोइंसिडेंट लाइन। देखिए कोइंसिडेंट लाइन की क्या कंडीशन होती है, कंडीशन ये होती है a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू किसके c1/c2 के। ऐसी कंडीशन होती है। तो देखिए इस इक्वेशन में क्या करेंगे आप 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दिए। इस जो पहला इक्वेशन पहले लीनियर इक्वेशन दिया गया है इसी में हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमारा क्या जाएगा 4x + 6y - 16 इक्वल्स टू किसके हो जाएगा 0 के। तो देखिए ये कंडीशन अगर आप सेटिस्फाई कराएंगे a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू किसके c1/c2, ये कंडीशन क्या कर रही है सेटिस्फाई करेगी। ये और लाइन और ये लाइन हमारी कैसी कंडीशन सेटिस्फाई करेगी कोइंसिडेंट लाइन कंडीशन को क्या करेगी सेटिस्फाई कराएगी। और ये जो लाइन होगी क्या करेगी इस लाइन को टोटली क्या करेगी कवर कर लेगी। तो ये लाइन हमारी क्या कहलाती है, ये हमारी लाइन कहलाती है कोइंसिडेंट लाइन कहलाती है। इसके क्या होता है इसके सॉल्यूशन कैसे होते हैं इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होते हैं। सेवन है ड्रा द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x - y + 1 = 0 एंड 3x + 2y - 12 = 0। देखिए इसका आपको क्या बनाना है, क्या रिप्रेजेंट करना है, ग्राफ रिप्रेजेंट करना है। कह रहा है डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म, मतलब उसका जो वर्टेक्स होगा कैसा फॉर्म होगा ट्रायंगल फॉर्म होगा बाय द लाइंस एंड एक्स एक्सिस एंड द शेडेड ट्रायंगुलर रीजन। हमको क्या बनाना है, ये हमको ये जो लाइंस दिए गए हैं इस लाइन पे एक्स एक्सिस पे किस पे एक्स एक्सिस पे क्या करेगा इंटरसेक्ट करेगा और इसको कैसे इसके हमको ग्राफ रिप्रेजेंटेशन करना है। कैसा रिप्रेजेंटेशन होगा इसका ट्रायंगुलर फॉर्म होगा। वो हमको जो ट्रायंगुलर रीजन आएगा उसको हमको क्या करना है शेडेड करना है। यही हमको इतना क्या करना है। देखिए दिया पहला इक्वेशन x - y + 1 = 0। दूसरा दिया गया था यहाँ पे दूसरा इक्वेशन दिया गया था 3x + 2y - 12 = 0। इसको हमको कैसा ग्राफिकली सॉल्व करना था। ग्राफिकली सॉल्व करने के बाद इसका जो फिगर बनता कैसा बनता है ट्रायंगुलर फॉर्म था। और कह रहा है कि उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे क्या होगा एक दूसरे को क्या करें दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है और किस पे हमको रिप्रेजेंट करना है ऑन द एक्स एक्सिस। तो देखिए हमने क्या इस पे ऑन द एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर दिया। तो सबसे पहले इससे क्या करेंगे हम कोऑर्डिनेट को फाइंड करेंगे। देखिए x = 0 रखेंगे तो y = किसके आएगा 1 आएगा। तो देखिए सबसे पहला कोऑर्डिनेट क्या है x = 0। देखिए यहाँ पे हमारे पास कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या होगा 0 हो गया, x = 0 हो गया तो y = किसके 1 के। तो ये हमारा पॉइंट क्या होगा e हो गया। फिर दूसरा कह रहा है x = किसके 4 के तो y = किसके कह रहा है 5 के। अब देखिए y = 5 यहाँ पे कहीं पॉइंट आएगा उसको हमने नहीं रिप्रेजेंट किया है तो ये आप यहाँ से देखेंगे मतलब क्या करेंगे x = 4 और y = किसके 5 के कहीं यहाँ पे पॉइंट आएगा। ये यहाँ पे पॉइंट इसको हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे 4, 5 ऐसे। तो इसी तरह से दिया गया है दूसरा पॉइंट दिया 2, 3 x = 2 तो y = किसके 3। तो देखिए ये पॉइंट कहाँ पे इस पॉइंट पे क्या कर रहा है इंटरसेक्ट कर रहा है। ये लो यहाँ पे पॉइंट मिल रहा है। इस लाइन का इक्वेशन है। दूसरा कह रहा है x = -1 तो y = किसके 0 पे हो जा रहा है।
ये हमारी लाइन का इक्वेशन हो गया। पहली लाइन का इक्वेशन क्या हो गया, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू किसके, 0 के। अब देखिए हमने दूसरी लाइन को रिप्रेजेंट किया। दूसरी लाइन क्या है, x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू कितना 6, x इक्वल टू 0 हो गया तो y इक्वल टू किसके, देखिए x यहाँ पे 0 हो गया तो y इक्वल टू किसके 6 है, यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट कर दिया। दूसरा क्या रहा पॉइंट 2 और 3, देखिए 2 और 3 इसमें भी कॉमन है तो ये पॉइंट कहाँ पे, यहाँ पे मिलेंगे, जो पहले वाली लाइन के पॉइंट मिले थे उसी पॉइंट्स पे। और दूसरा पॉइंट हो गया 4, 0, देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया 4 या x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 0। देखिए इन दोनों लाइन को जब हम इंटरसेक्ट करा रहे हैं तो ये कैसा फॉर्म हो रहा है, ये फॉर्म हमारा कैसा हुआ, ट्रायंगल फॉर्म हुआ। एक ट्रायंगल क्या हुआ, फॉर्म किया। ट्रायंगल फॉर्म करने के बाद इसके वर्टिसेस कितना होगा, देखिए ट्रायंगल हमारा इसका नाम रख दिया A, इसका नाम रख दिया हमने B और ये हमारा क्या हो गया C हो गया। इसके वर्टिसेस हो गए, A के हमारे कोऑर्डिनेट क्या हो गए, A के कोऑर्डिनेट हमारे 2, 3, B के कोऑर्डिनेट हमारे कितने हो गए, B के कोऑर्डिनेट हमारे हो गए -1, 0 और हमारे C के कोऑर्डिनेट कितने हो गए, C के कोऑर्डिनेट हो गए 4, 0। देखिए कह रहा था कि इसका क्या है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करिए किस पे, एक्स एक्सिस, तो देखिए एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर दिया। और देखिए इसके जो एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट्स हमारी लाइन कौन सी है, बी और सी, ये हमारे क्या है, ये हमारे पॉइंट्स और ये हमारा क्या है, लाइन सेगमेंट है। देखिए ये दो लाइंस क्या होगा, एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट करते हैं तो जिनका शेडेड रीजन, जो घिरा हुआ रीजन है वो हमारा कैसा ट्रायंगल फॉर्म हुआ। और इसको क्या करना है, शेडेड करना है। तो देखिए इसको हम ऐसे क्या कर देंगे, शेडेड कर देंगे। तो यही हमको बनाना था, क्या बनाना था, ट्रायंगल बनाना था। और ट्रायंगल क्या करना था, शेडेड करना था। देखिए हमने ये एरिया निकाल लिया और इसको क्या कर दिया, शेडेड कर दिया। तो इस तरह से हमने क्या पढ़ लिया, ग्राफिकली मेथड क्या कर लिया, पूरा पढ़ लिया। ग्राफिकली मेथड से हमने क्या कर दिया, इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन थे ग्राफिकली मेथड से सॉल्व कर लिया। अब इसके आगे हम जो इसके आगे के जो एक्सरसाइज है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।